हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनी। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 56। आज हम लोग बायोलॉजी के पूरे 90 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आज के पेपर की खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस में ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हुई हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है। तो आज हम लोग उनको भी अच्छे से देखेंगे और आप लोग देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वैसे की वैसे ही सीधे उठ करके क्वेश्चंस में आई हुई हैं। तो बिना टाइम गवाए जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको सारे वीडियोस मिलते रहें। और इसके लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आपके एग्जाम में हेल्प कर रहा है, यानी कि नीट 2020 में आपकी हेल्प कर रहा है, तो इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा कि इसको और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, या आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स रिलेटेड तो वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें मैं नोट्स, क्वेश्चन एंड ऑल दी अपडेट्स रिलेटेड विद माय वीडियोस, सारी चीजें मैं उसमें प्रोवाइड करती हूँ। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही साथ बहुत अच्छी ट्रिक्स और कुछ ऐसे इजी तरीके जो डिफिकल्ट चीजों को याद करने के लिए होते हैं वो मैं अक्सर शेयर करती हूँ। साथ ही क्वेश्चंस भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन रिगार्डिंग द टिश्यूज दैट आर ग्रुप्ड अंडर द ग्राउंड टिश्यूज। ऑप्शंस आपके पास में क्या है? ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, and all tissues external to endodermis, and all tissues except epidermis and vascular bundles and epidermis and cortex। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ग्राउंड टिश्यूज एक्चुअल में है क्या। तो ग्राउंड टिश्यूज प्लांट्स के वो टिश्यूज को इंक्लूड करते हैं, ना तो उसमें डर्मल टिश्यूज आपके आएंगे और ना ही आपके वेस्कुलर आएंगे। तो डर्मल की अगर बात हो रही है तो यानी कि एपिडर्मिस वाला नहीं पार्ट आएगा, और वेस्कुलर बंडल्स आपके इसमें नहीं आएंगे। तो ये आपको थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, each of these circles represents an animal group. Which one of these options has animal groups which can be depicted by this diagram? Okay, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ दे रखा है, यानी कि फोर्थ जो है वो थर्ड के अंडर में आ रहा है, जो थर्ड है वो आपके सेकंड के अंडर में आ रहा है, जो सेकंड है वो आपके फर्स्ट के अंदर में आ रहा है। तो यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट के अंडर में कितने हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, या सेकंड के अंडर में कितने हैं, थर्ड फोर्थ। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको पॉइंट जो दे रखा है उसमें क्या कह रहा है, एनिमल्स विथ 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, तो एनिमल्स विथ 3 जर्म्स लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये एनिमल्स होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। 3 जर्म लेयर यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, अब ये प्रेजेंट होते हैं, फाइलम कहां से कहां तक प्रेजेंट होंगे बच्चे? ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के आपके कॉर्डेटा तक प्रेजेंट होते हैं। अभी हम पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले हम देख रहे हैं, कॉर्डेटा तक आपके ये अवेलेबल होते हैं। अब एनिमल्स हैविंग बाइलैटरल सिमेट्री, अब जो एनिमल्स जिनमें बाइलैटरल सिमेट्री होती है तो वो हमारे किसमें होते हैं? तो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक तो होते हैं, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में नहीं होते हैं। देन आफ्टर कह रहा है कि एनिमल्स विद नो सीलोम, तो एनिमल्स विद नो सीलोम यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस बाइलैटरल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। लेकिन मेंबर जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, इनमें काइटनस स्केलेटन नहीं होता है, जो कि आपके फोर्थ में दे रखा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके किस किस फाइलम में होगी? एक तो नाइडेरिया में होगी, राइट। नाइडेरिया के अलावा आपके टेनोफोरा में होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं इस एक सिंगल क्वेश्चन से। और साथ ही आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा में होगी, राइट। अब कह रहा है कि एनिमल्स विद कैल्केरियस ऑसिकल्स, तो कैल्केरियस ऑसिकल्स की अगर बात कर रहा है तो यानी कि ये प्रेजेंट होंगे सिर्फ आपके फाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा तो आ जाता है। अब उसके बाद में सेकंड में आपका ये हो गया
देन आफ्टर एनिमल्स विद रेस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेड्यूला, तो यहाँ पे देखिए रेस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेड्यूला, तो थर्ड में अगर हम रेस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेड्यूला लेंगे तो ये क्या किसमें प्रेजेंट होता है, ये आता है आपकी मोलस्का की प्रॉपर्टी होती है, फाइलम मोलस्का की प्रॉपर्टी होती है, और जो मोलस्का होता है वो आपके एकाइनोडर्मिड्स में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, तो आपका जो बी वाला है ये भी कैंसिल हो गया, सेकंड वाला। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है थर्ड वाला, देखते हैं एनिमल्स विद कॉम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के पूरे कॉर्डेटा तक प्रेजेंट होगा, राइट। अब फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि एनिमल्स विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन सा है, एनिमल्स विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में, राइट। तो आपका सेकंड वाले में कौन सा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर फिर क्या कह रहा है, एनिमल्स विद 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इंसेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपके ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे ऑर्थोपोडा में। तो यहां थर्ड तक तो सही है, ठीक है। अब फोर्थ में देखते क्या है, एनिमल्स विद बुक गिल्स एज देयर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो अब कह रहा है कि बुक, ये प्रॉपर्टी जो है बुक गिल्स और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपकी क्रस्टेशियंस में आती है, तो जो कि आपके इंसेक्ट्स के पार्ट्स नहीं होते हैं, है ना। तो अगर फोर्थ नंबर पे क्रस्टेशियंस आएगा तो ये थर्ड वाले के यानी कि इंसेक्ट के अंडर में नहीं आएगा, तो फिर आपका थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ वाला ही होगा। अब फोर्थ में देखते क्या कहता है कि फर्स्ट में आएगा एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है आपकी नोटोकॉर्ड जो होती है इंक्लूड करती है फाइलम कॉर्डेटा सारा। देन आफ्टर आपका कह रहा है कि एनिमल्स विद वेल डिफाइंड जॉज, तो वेल डिफाइंड जॉज जो है वो प्रेजेंट होंगे किसमें, ग्नैथोस्टोमेटा में, जो कि ऑलरेडी किसमें आता है, आपके फाइलम कॉर्डेटा में आएगा, ठीक है। ग्नैथोस्टोमेटा में प्रेजेंट है तो वो फाइलम कॉर्डेटा के अंडर आएगा। देन आफ्टर कह रहा है कि एनिमल्स विद 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो जब 12 पेयर्स की क्रेनियल नर्व्स हैं तो ये किसका फीचर हो जाएगा, ये एमनियोट्स का होगा, जिसमें आपकी क्लास कौन सी आएगी, रेप्टिलिया आ जाएगी, एवीज आ जाएगी और साथ में मैमेलिया आ जाएगी। तो यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया में आ जाएगी, ठीक है। तो जो कि सब इनके ही सब डिवीजन है किसके, ग्नैथोस्टोमेटा के हो गए, ये सारे उसी डिवीजन के अंदर में आ रहे हैं। फिर उसके बाद में लास्ट आपसे कह रहा है कि एनिमल विच कैन मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि होम्योथर्म वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो ये आपकी किस में हो जाएगी, एक तो आपकी बर्ड्स में हो जाती है और दूसरी आपको मैमल्स में मिल जाएगी। तो यानी कि ये जो है यहाँ पे फोर्थ में आ जाएगा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये एक क्वेश्चन था लेकिन इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकले होंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको लगे कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मोलस्क ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन गिव यू अ वैल्यू बिटवीन 0.1 to 0.2। एस जो है वो लॉग ऑफ स्पीशीज रिचनेस हो गया, ए हो गया आपका लॉग ऑफ एरिया, एंड सी हो गया लॉग ऑफ वाई इंटरसेप्ट एंड इन द स्पीशीज रिचनेस एरिया कर्व। तो ये जो यहाँ पे मैंने एक आपको देखिए ग्राफ दे रखा है, ये हाइपरबोला यहाँ पे देखिए ग्राफ होता है इसका, और ये इसकी यहाँ पे दे रखी है सी एस इज इक्वल टू सी ए जेड स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। यहाँ पे आपकी स्पीसीज रिचनेस है और ये आपका एरिया होता है, राइट। अब ये किन साइंटिस्ट ने ये चीज बताई थी, ये हमबोल्ड, एवी हमबोल्ड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज बताई थी, ये ग्राफ जो है उन्होंने ही बताया था, ठीक है। तो ये भी नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो आपको जो S रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्पीशीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो A है वो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब एक चीज देखिए, क्या आप खुद सोचिए कि जब एरिया इंक्रीज होगा तो क्या स्पीशीज रिचनेस जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी, क्योंकि अगर एरिया बड़ा होगा तो वहां पे रिसोर्सेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और जब रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो स्पीशीज क्या होंगी, कई तरह की होंगी, ज्यादा उसमें स्पीशीज पाई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था कि जो Z की वैल्यू है, ये जो Z है इसकी वैल्यू जो है वो रेंज अराउंड 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में लाई करती है।
तो ठीक है, आपको यहां से दिख रहा होगा कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट आना चाहिए, log s इज इक्वल टू log c z log a। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, s माइनस सी अपॉन यहाँ पे क्या चला जाएगा a, तो z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The interaction of ligands with protein usually result in the activation of proteins are relatively rare in biological systems, are usually irreversible or usually transient। ठीक है, तो ligand protein binding जो होती है, आप जैसे कि समझ सकते हैं कि जब कभी किसी ligand किसी उससे बाइंड करता है पर्टिकुलर एंजाइम से, तो वो एक थ्योरी को फॉलो करता है और वो थ्योरी का नाम है हमारा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये आप लोगों ने पढ़ी होगी जब आप लोगों ने इसकी मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ी होगी। और इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हो जाता है, जिससे कि लाइगेंड जब बाइंड करता है प्रोटीन में तो उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज करता है, ओके, और जो उसकी बाइंडिंग साइट को अल्टर करता है और जिससे कि वो और भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है लाइगेंड के लिए। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट आएगा, यूजुअली रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन्स, आर रिलेटिवली रेयर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, आर यूजुअली इरिवर्सिबल, आर यूजुअली ट्रांजिएंट। तो यहाँ आपका जो डी ऑप्शन है, आर यूजुअली ट्रांजिएंट इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द गिवन स्ट्रक्चर, CH2OH H, ये देखिए ये है, ओके। तो मोनोसैकेराइड दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल स्टार्च, एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका मोनोसैकेराइड दैट इज प्रेजेंट इन इनोलिन, एंड थर्ड है आपका मोनोसैकेराइड दैट इज प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस, एंड मोनोसैकेराइड्स दैट इज प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लैम्डा। तो एक चीज तो आपको यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये 5 कार्बन शुगर है 5 कार्बन शुगर है, यानी कि ये कौन सी शुगर है, आपकी राइबोज शुगर है। ठीक है, सो दैट इज द राइबोज शुगर की बात कर रहा है। अब ये राइबोज शुगर किसका पार्ट होती है, हम सभी ने पढ़ रखा है कि आरएनए में प्रेजेंट होती है, क्योंकि डीएनए जो होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आरएनए इनमें से किस में प्रेजेंट हो सकता है, तो यहाँ सिर्फ टीएमवी आपको जो दिखाई दे रहा है जिसमें कि आरएनए प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बाकी जो आपका ये डी में कह रहा है कि मोनोसैकेराइड दैट इज प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लैम्डा, तो ये जो आपका ये ऑप्शन है ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे शुगर भी जो पाई जाएगी वो आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाएगी, ना कि राइबोज शुगर, तो इसलिए ये आपका नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो है आपका कह रहा है कि मोनोसैकेराइड दैट इज प्रेजेंट इन इनोलिन, तो यहाँ पे फ्रक्टोज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। और आपका एक और ऑप्शन दे रखा है कि दैट इज द मोनोसैकेराइड दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल स्टार्च, तो एनिमल स्टार्च यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च में, तो एनिमल स्टार्च में अगर ग्लाइकोजन प्रेजेंट हो तो ये क्या है, मतलब कि ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो हेक्सोज, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Which combination is correct for the pairing of column 1 and 2? Okay, column 1 में आपको एंजाइम्स के नेम दे रखे हैं और इधर आपको मैच करना है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है बच्चों, ये एक प्रोटीएज इनहिबिटर होता है जो प्रोटेक्ट करता है एल्वियोलाई को, जो प्रोटीन इलास्टिन होता है उससे, जो आपका सराउंडिंग प्रोटीन इलास्टिन होता है उसको डैमेज होने से बचाता है, और वो भी किससे बचाएगा, इलास्टेज से बचाएगा, जो कि WBCs के थ्रू रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जो अल्फा 1 ट्रिप्सिन है दैट बिहेव्स एक्चुअली अ प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर, ओके। और ये किसको बचा रहा होता है, इलास्टिन को बचा रहा होता है, किससे, इलास्टेज से, और इलास्टेज को कौन रिलीज करता है, WBCs। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ऑप्शन, पिग एम्फाइसेमा, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मोर सेंसिटिव ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो अभी भी ये चीज नहीं मिला है, क्योंकि इससे जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज कॉज होती है उसको एम्फाइसेमा कहा जाता है। तो यहाँ पे एक आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड जीनोग्राफ्ट। तो जीनोग्राफ्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डोनर का जो ग्राफ्ट होता है एंड रेसिपिएंट दोनों बिलोंग करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पिग हो गया, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड हो गया, या मोर सेंसिटिव आपका मोर सेंसिटिव कौन सा, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। तो यहाँ पे आपका किससे जाएगा,
पिग से जाएगा, ये मैच करेगा। नेक्स्ट आता है आपका रोजी मिल्क, जो है वो आपका जाएगा, ये आपकी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसके इनरिच्ड था मिल्क जो था वो ह्यूमन प्रोटीन यानी कि ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन से इनरिच्ड था, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन रिच्ड प्रोटीन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी थर्ड के साथ चला जाएगा। देन आफ्टर आपका बचता है डी, तो डी आपका जाएगा फोर्थ के साथ में, दैट इज द टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मोर सेंसिटिव ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन कौन सा होगा, ए सेकेंड, राइट, एंड बी का आएगा फर्स्ट एंड सी थर्ड और फिर उसके बाद डी फोर्थ। यस, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कार्डियक वॉल्व्स फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड इज, ओके, bicuspid valve, pulmonary semilunar valve, aortic semilunar, tricuspid, aortic, pulmonary and bicuspid, bicuspid, pulmonary and aortic and tricuspid, pulmonary, aortic and semilunar bicuspid valve। तो जो सबसे एक्सट्रीम राइट में अगर प्रेजेंट होता है वॉल्व तो वो होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। तो एक ट्राइकस्पिड ये हो गया, एक ट्राइकस्पिड ये हो गया, एक ट्राइकस्पिड ये हो गया, तो 3 में ट्राइकस्पिड मिल रहा है। इसमें क्यों ट्राइकस्पिड होता है, क्योंकि इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं जस्ट बिसाइड दिस वॉल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ओपन होता है किसमें, पल्मोनरी में, एंड ये ओपनिंग जो होती है किसके थ्रू कंट्रोल होती है, दैट इज कंट्रोल विद द पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। तो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व आपको किसमें मिल रहा है, यस, आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, राइट। फिर इसके लेफ्ट में लेफ्ट सेमिलुनर वॉल्व होता है जो कि ओपनिंग को गार्ड करता है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। तो यहाँ पे आपका फिर आ जाएगा एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व और उसके बाद में आपका आ जाता है बाइकस्पिड वॉल्व और इसमें 2 कस्प होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाकी आप यहाँ पे डायग्राम भी मैंने एक दे रखा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which one feature is common to leech, cockroach and scorpion? Nephridia, cephalization, ventral nerve cord and antennae। तो ventral nerve cord का जो फीचर होता है वो इन तीनों में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of these pairs are incorrectly clubbed together? Okay, cells in adult animals which do not divide, hurt cells। कह रहा है कि incorrectly clubbed together। Equational division, mitosis, disc shaped structures at the surface of centromere, kinetochores and इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल यानी कि माइटोटिक मेटाफेज। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो डी ऑप्शन है उसमें माइटोटिक स्पाइंडल एपरेटस फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, और इन मेटाफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which type of primer is used the genetic engineering tool polymerase chain reaction? Complementary to 5' end of the DNA template and complementary to 3' end of DNA template and complementary to 3' and 5' end of DNA template and complementary to each other। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, जो ऐड होता है, वो प्राइमर फॉलोज करता है 5' टू 3' डायरेक्शन, ठीक है, फॉर द न्यू स्ट्रैंड जो आपका टेम्पलेट बेस्ड में बनता है। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ न्यू स्ट्रैंड प्राइमर, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है, दैट इज 3' टू 5'। क्लियर, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The nucleus is a significant organelle found in the cell. Read the following statement about the nucleus and select the option that correctly determines the number of false statements. Clear? तो हमें यहाँ पे बताना है select the options that correctly determines the number of false statements बताने। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। The nuclear envelope consists of two parallel membranes having space between them called pericentriolar space. ठीक है, और दूसरा कह रहा है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, देन आफ्टर क्या है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन एंड लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट लिपिड सिंथेसिस। तो कई सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें रॉन्ग हो गए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है,
और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है एंड हैज एन एनवेलप मेड ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। और इनके मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसको पेरीन्यूक्लियर पेरीसेंट्रियोलर स्पेस नहीं कहते हैं, उसको पर न्यूक्लियोलर स्पेस कहते हैं, पर न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट तो रॉन्ग ही हो गया। फिर इसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की हैज बीन ऑब्जर्व टू रन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या कह रहा है, गोल्जी बॉडी कह रहा है, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वहां पे होती है। तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है कि न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन आर फाउंड विद इन द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये चीज भी आपकी कैसी है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन आर फाउंड विद इन द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, तो ये तो सही है। देन आफ्टर लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट लिपिड सिंथेसिस। तो सेल्स जो है एक्टिवली कैरी आउट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस और जनरली शो लार्जर एंड मल्टीपल न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो उस हिसाब से आपका सिर्फ एक है जो वो करेक्ट है, बाकी 3 आपके गलत हुए, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज ग्लैंड्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड केमिकल नेचर ऑफ द हॉर्मोन्स। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्लैंड्स दे रखी हैं, जर्म लेयर ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है एंड केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक्टोडर्म एंड स्टेरॉइड्स, फिर दूसरा है एड्रिनल मेड्यूला, मीजोडर्म एंड कैचिकोल्जामाइन, एंड फिर है पैंक्रियाज, मीजोडर्म एंड पॉलीपेप्टाइड्स, फिर उसके बाद में पैराथायराइड, इंडोडर्म एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये जो डी है आपका फोर्थ वाला ये करेक्ट होगा, तो उस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ डिजीज्ड इंडिविजुअल वॉज कट ट्रांसवर्सली for examination of the arrangement of layer from outside to inside, right? Select the correct sequence of arrangement for the layers examined. Okay, तो सबसे पहले आपके अगर बात कर रहा है, कहां से कह रहा है कि आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड टू इनसाइड का मतलब है सबसे बाहर वाले में आपकी जो आ जाएगी वो पहली तो आपकी सिरोसा होती है बच्चों। ओके, तो सिरोसा होती है, देन आफ्टर उसके बाद में आपकी मसल्स आ जाती हैं, और मसल्स में कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूजनल मसल्स होती हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूजनल मसल्स। ओके, देन आफ्टर आपकी फिर लॉन्गिट्यूडनल के बाद में दूसरी मसल्स आती हैं, दैट इज द सर्कुलर मसल्स। ओके, तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स आ जाती हैं, उसके बाद में आपकी सब म्यूकोसा और फिर अंदर म्यूकोसा, तो दैट इज द सब म्यूकोसा, एंड फिर उसके बाद में म्यूकोसा लेयर होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको किस में मिलेगा, सिरोसा के हैं, 3 पॉइंट्स हैं। फिर देन आफ्टर लॉन्गिट्यूडनल, नहीं ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लॉन्गिट्यूडनल्स इसमें है, सर्कुलर मसल्स म्यूकोसा ये नहीं है, अच्छा यहाँ पे तो लॉन्गिट्यूडनल था, सही है, ये नहीं, यहाँ से नहीं सही, सब म्यूकोसा पहले होगा, ये नहीं हो सकता, सिरोसा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा म्यूकोसा ये सही है, सिरोसा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऑब्लिक मसल नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए, आज के क्वेश्चन काफी एक्सप्लेन करने वाले हैं। डैनी एट स्पाइनच सैलड एंड मटन करी फॉर लंच, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल्स डिड डैनी फंक्शन इन दिस फूड चेन, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो भाई डैनी ने स्पैनिश भी खाई एंड सैलड भी खाई, साथ में उसने मटन करी भी खाई है। ओके, तो वेजिटेरियन वाला नॉन वेजिटेरियन दोनों ही उसने लिया है फूड, तो यानी कि वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है क्योंकि वो हर्बीवोर्स वाला भी खा रहा है, और इसके बाद में वो मटन करी भी खा रहा है, तो वो सेकेंडरी में भी आएगा, तो यानी कि ये सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नेट मैन, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, एंड ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ड्रायोपिथेकस, होमो जावामैन, होमोलाइस। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैंने एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बना रखी है, जनरली जो है इवोल्यूशन की ट्रिक्स नहीं मिलती हैं, पर इसकी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूं, तो वहां से भी आप इस ट्रिक को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नहीं 2 ट्रिक्स हैं एक साथ मैंने दे रखी हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, और इसका जो करेक्ट मैंने ट्रिक बना रखी थी, डियर रामा इन ऑस्ट्रेलिया
आई एम हैबिचुअल फॉर ईयर क्लीनिंग नियर द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये मैंने इसकी ट्रिक बना रखी थी और लिंक से बाकी आप जाकर के पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रिक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी भी आप इस चीज को नहीं भूलेंगे और ये क्वेश्चन कई बार इस तरह के आते हैं तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर गाइस, देखिएगा जरूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 नाइट्रोजनस वेस्ट इज अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का असेंडिंग ऑर्डर है S1 S2 S3, यानी कि S3 जो है वो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट सॉल्युबल है, आप कह सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में कह रहा है एंड देयर टॉक्सिसिटी लेवल आल्सो अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर T1 T2 एंड T3, यानी कि जो T3 है ये आपका मोस्ट टॉक्सिक है, राइट। ठीक है, तो मोस्ट टॉक्सिक है। तो यहां पे अब हमारे पास में कह रहा है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो हम सभी को पता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई टॉक्सिक है तो दैट इज द अमोनिया। अमोनिया अगर बनती है तो इसको आप बहुत ज्यादा देर तक अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तुरंत जैसे बन रही है वैसे ही इसको रिमूव करना होता है। और अमोनिया के बनने में बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर गाइस। और अगर आप ये सोचे कि अमोनिया को रिलीज अगर करना है तो अमोनिया को रिलीज करने में, यानी कि अगर हम 1 ग्राम अमोनिया है तो उसके लिए हमें कितना पानी चाहिए होगा, 300 to 500 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो सबसे ज्यादा ये सॉल्युबल भी है, गैस है, और सबसे ज्यादा टॉक्सिक भी है। तो S3 एंड T3 आपका आएगा किसके लिए, अमोनिया के लिए। ठीक है, तो ये देखिए S3 एंड T3 आपको फोर्थ वाले में दिख रहा है। फिर उसके बाद में यूरिया कह रहा है S2 एंड T2। उसके बाद में यूरिया होगा, क्योंकि यूरिया में कंपैरेटिवली इसके ज्यादा आपकी जरूरत होती है, एनर्जी की, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप बात करते हैं 1 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए होता है, इसको एलिमिनेट करने के लिए, सॉरी, तो आपका 30 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो डिसॉल्व उसके बाद कौन ज्यादा होगा, यूरिया होगा। और फिर उसके बाद में जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो NH3 से इसका कम होगा, तो S2 एंड T2 आपका नेक्स्ट आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आंसर तो आपको दिख गया होगा बट फिर भी हमें इसे समझना चाहिए। देन आफ्टर आपका बचता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है वो आपका सबसे कम टॉक्सिक होता है, सबसे कम डिसॉल्व होता है, तो यहाँ पे S1 और T1 दोनों ही होगा। लगभग आप समझ सकते हैं कि अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड को हमें एलिमिनेट करने के लिए 10 ml ऑफ वाटर रिक्वायर होता है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो है वो करेक्ट है। तो उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The saliva in the mouth and the tears from the eyes will be included under which category of innate immunity? Physiological barrier, physical barrier, cytokine barrier and cellular barrier. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें स्पेसिफिक टाइप के डिफेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है, जैसे फर्स्ट मैं आपको लाइन से बताती हूँ, जो पहला है आपका फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, फिजिकल मतलब जो आपकी स्किन में हो गया, तो ठीक है, स्किन आपकी किस में आ जाएगी, वो मेन फिजिकल बैरियर्स में आ जाएगी, और वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही आपकी म्यूकस कोटिंग भी आ जाएगी इसमें, म्यूकस कोटिंग जो होती है ये भी आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है रिस्पायरेटरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, ओके, ये भी माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। क्लियर। देन आफ्टर आपका आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो है वो आपके एसिड इन स्टमक, ठीक है, आपके टीयर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एसिड इन स्टमक्स हो गया, टीयर्स हो गया, और साथ ही सलाइवा भी आपका इसी में आएगा फिजियोलॉजिकल। तो ऑप्शन तो आपको दिख गया होगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है आपका। देन आफ्टर आपके आते हैं सेलुलर। जो ऑर्डर है ना, मैं उस ऑर्डर में आपको बता रही हूँ कि पहले फिजिकल होता है, फिर फिजियोलॉजिकल होता है, फिर सेलुलर होता है, देन आफ्टर साइटोकाइन होता है। तो सेलुलर बैरियर में आपके क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आपकी ल्यूकोसाइट्स हो गई, ठीक है, यानी कि WBC हो गए हमारी बॉडी में,
और साथ में हमारे जिसमें ल्यूकोसाइट्स में आपकी कौन सी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर यानी कि PMNL न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर टाइप जो होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स वो हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, तो ये सब आपके किस में आएंगे, सेलुलर में आ गया। अब जो आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स, तो उसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं जो सेक्रेट करती हैं प्रोटीन, जिसे क्या कहते हैं हम, इंटरफेरॉन्स, जो प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। तो यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से निकल करके आए हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैज कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द beauty of historical monuments like the Taj Mahal and Red Fort. Identify the correct match of the responsible pollutant and its characteristic features. Acid rain ratio of H2SO4 and HNO3, photochemical smog, pan O3 and nitrogen oxides, acid rain pH of 5.6 and sulfur smog formed from vapor. तो भाई एसिड रेन होती है जिसका pH कम होता है किससे, 5.6 से। यही हमारे रेड फोर्ट, ताजमहल जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको खराब कर रही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the components of human semen are correctly matched with the glands that secrete it? Citric acid, prostate gland, fibrinogen, seminal vesicle, prostaglandins, prostate gland and fructose, seminal vesicle. तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि which of the components of human semen are correctly matched with the glands that secrete? तो seminal vesicle में आपकी क्या क्या है, फ्रक्टोज आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फाइब्रिनोजन आ जाता है। जो फ्रक्टोज होता है ये सेमिनल फ्लूइड होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म्स को करता है, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये इंक्रीज करती है मोबिलिटी स्पर्म्स की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी हो गया, फ्रक्टोज का भी हो गया, राइट। देन आफ्टर आपका जो फाइब्रिनोजन है वो हेल्प करता है कोगुलेशन में, जब इजैकुलेशन हो जाता है ना तो उसके बाद में उसका कोगुलेट करने के लिए इसकी काम आता है। देन आफ्टर आपका क्या बचता है, प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो आपका लिपिड, सिट्रिक एसिड, एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज जो है प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके लिक्विफेक्शन ऑफ सीमेन करते हैं। तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके जो करेक्ट हैं वो सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आएंगे करेक्ट। बाकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कहाँ से रिलीज होती है, ये मोबिलिटी जरूर करती है स्पर्म्स की, और वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाती है, वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, या कह सकते हैं स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं हो रही है रिलीज। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The thick filament of myofibril is a part of the muscle fiber. Select the incorrect statement regarding it. Each thick filament is polymerized protein of monomeric meromyosins. Each meromycin has two important parts, a globular head with a short arm and tail. The heavy meromycin components form the cross arms of thick filaments. Short arms of the light meromycin as an active ATPase enzyme activity. तो D ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which combination from the option fill up the blank spaces A, B and C, D correctly in the table below? Okay, तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, बैक्टीरियम है जो आपका साइंटिफिक नेम आपको नहीं पता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या बना रहा है, क्लॉट बस्टर एंजाइम्स। तो बच्चों ये तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, क्लियर। फिर आपका कह रहा है डैश है, टाइप्स ऑफ माइक्रोब नहीं पता है, एस्परजिलस नाइजर, और फिर उसके बाद में ये क्या कर रहा है, सिट्रिक एसिड। तो एस्परजिलस नाइजर ये फंगस होता है, राइट। फिर आपका टाइप ऑफ माइक्रोब है फंगस, मोनास्कस परप्यूरियस, और ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट इसका क्या है ये नहीं पता है, तो ये एक स्ट्रेन होता है बच्चों, राइट। एंड देन आफ्टर है बैक्टीरियम, आपको साइंटिफिक नेम नहीं पता है, और ये क्या है, इसका कॉमर्शियली प्रोडक्ट क्या है, ब्यूटाइलिक एसिड। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है इसका फुल नेम, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। आप देखते हैं कहां पे है ऑप्शंस, स्ट्रेप्टोकोकस, फंगस, यस, जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the correct rate of ammonium ions in plants? It undergoes transamination with alpha-ketoglutarate acid to form glutamate acid, with further undergoes reductive amination to form other amino acids. It undergoes reductive amination with alpha-ketoglutarate acid to glutamine, which further undergoes transamination from other
amino acids? No. It undergoes transamination with alpha ketoglutaric acid to glutamine which further undergoes reductive amination? No. And then after आपका है it undergoes reductive amination with alpha ketoglutaric acid to glutamate which further undergoes transamination to form amino acids. तो D ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Following are given sequences of mRNA, identify one that will not undergo complete translation. तो पहली चीज तो ये देख लीजिए, जहां कहीं पे भी आपके स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे. स्टॉप कोडॉन्स हमारे पास में कौन कौन से हैं? इनको हम टर्मिनेटिंग कोडॉन्स भी कहते हैं. एक तो हो गया UAA, दूसरा हो गया UAG और तीसरा क्या हो गया UGA. तो जिसके बीच में भी स्टॉप कोडॉन आ रहा होगा वो नहीं ट्रांसक्राइब होगा पूरा, वो आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पूरा नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे किस में आ रहा है बीच में? यहाँ पे तो UGA लास्ट में है, यहाँ पे UAG लास्ट में है, AUG UC UA यहाँ पे लास्ट में है, ये आ गया यहाँ पे बीच में आ गया. तो डी ऑप्शन जो है ये पूरा ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा. तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर सीन इन हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस? लीव्स विद अल्टरनेट फाइलोटैक्स? सी, यस होती है. पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी? नो. ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन पेटल्स? यस राइट. बेसल प्रेजेंटेशन ऑफ ओव्यूल्स? नो. तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट होगा. कहाँ है? सी ऑप्शन में है फर्स्ट एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ क्लैडोफोरा वाज गिवन बाय जैन इंजनहाउस, जोसेफ प्रीस्ले, वॉन सैक्स, एंजलमैन. तो एंजलमैन बच्चों डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Okay, observe the action potential and state that correct events that occurs in phase 1 and phase 2. ओके, फेज 1 में देखिए यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, फिर फेज 2 कम हो रहा है. तो हमेशा ध्यान रखिए जब एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो इसका मतलब जो सोडियम आयंस है वो क्या है? अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तो सोडियम आयन जो है वो क्या करेंगे? अंदर आएंगे. तो यानी कि चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, सोडियम आयंस का मूवमेंट होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से किसकी तरफ होगा? एक्सोप्लाज्म की तरफ होगा. ठीक है, एक्सोप्लाज्म की तरफ होगा. और जो पोटेंशियल है वो आपका -70 मिलीवोल्ट से चेंज होकर के कितना हो जाएगा? +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा. और जब फेज 1 की तो बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्शन पोटेंशियल हाई है, फिर उसके बाद में +30 आपको वैल्यू दे रहा है ना. फिर उसके बाद में जब फेज 2 आती है तो फेज 2 में क्या होता है? पोटेशियम आयन का मूवमेंट होता है, यानी कि रीपोलराइजेशन होता है. तो रीपोलराइजेशन की स्टेज में क्या होगा? एक तो एक्शन पोटेंशियल होगा जब पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, यानी कि एक्सोप्लाज्म से बाहर ECF में जाएंगे, तो आपका एक्शन पोटेंशियल वापस +30 से कितना पहुंच जाएगा? -70 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ जा रहा है और यहाँ से इसके बाद में ये रेस्टिंग पोटेंशियल आ रहा है. तो ये ऑप्शन आपका किस में है? सोडियम channels open, sodium ions the extracellular fluid to exoplasm, potassium channel opens causing movement of potassium and extra. No, this is not correct. Phase 1, sodium channels opens causing movement of sodium ions from the extracellular fluid to the exoplasm, potassium channel opens causing movement of potassium exoplasm to the yes. B ऑप्शन आपका करेक्ट दे रहा है. बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं क्योंकि B करेक्ट मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड स्टेट द फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस. तो देखिए सबके अपने अपने, ये इसमें खा रही है, ये यहाँ से ले रही है, ये यहाँ से ले रही है, यहाँ से ले रही, सबके अपने अपने डिवीजन है. ठीक है, तो यहाँ क्या? ऑब्जर्व द पिक्चर एंड स्टेट द फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस. कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटेटिव रिलीज, रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड कॉमन्सलिज्म. तो भाई अगर एक ही रिसोर्स से सब खाएंगे तो कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ेगा, तो सबके रिसोर्सेज बटे हुए हैं तो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा. तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, कन्फर्मेशन ऑफ मायोसिन and conformation of actin and structure of the sarcoplasmic reticulum. तो conformation of myosin होता है बच्चों. B ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Determine the state that is not related to sporopollenin. Okay. The hard outer layer of pollen grain is called exine which is made up of sporopollenin. सही है, अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं, बाहर वाली को exine कहते हैं. It is one of the most resistant organic material which is produced by endothecium. No, this is not correct. No enzyme is known yet which degrades sporopollenin. No, this is correct है आपका. It can withstand high temperature and strong acid. Yes, इसीलिए sporopollenin होती है, exine जो होती है हार्ड लेयर होती है. तो ये भी करेक्ट है, तो आपको B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैव बीन ग्रुप्ड करेक्टली, ओके, टर्म्स ग्रुप्ड करेक्टली, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम, नहीं, कॉलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम, नॉट ट्रू, स्टार्च शीथ पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम, नो, स्टार्च शीथ एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, यस दिस इज राइट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, each one of the following options has a rule regarding a certain animal group and an exception from the group written in brackets, exception दिया है ब्रैकेट में उसके साथ में और पूरी उसका स्टेटमेंट दिया है। which one is incorrect, reptiles have an incompletely four chambered heart, तो reptiles में होता है incompletely four chambered heart, but क्रोकोडाइलस, तो लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसमें कंप्लीट फोर चैम्बर्ड होता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, तो ये सही है। फिर उसके बाद में एम्फीबियंस हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब एंड इच्थायोफिस, इसका एक्सेप्शन, यस, जो इच्थायोफिस होता है ये लिम्बलेस होता है बच्चों, ये लिम्बलेस एम्फीबियन होता है, बाकी इसमें टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर कह रहा है स्पॉन्जेस आर फाउंड इन मरीन वाटर, यस, बट जो स्पॉन्जिला है वो आपका फ्रेश वाटर स्पंज होता है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट है और ये इसका एक्सेप्शन है। फिर आपका कह रहा है राउंड वॉर्म्स आर मोनोशियस एस्कैरिस, यस, राउंड वॉर्म जो है आपके वो मोनोशियस नहीं होते हैं, दैट इज डायशियस बच्चों, ओके, दैट इज डायशियस, और एस्कैरिस जो है दैट इज ऑल्सो डायशियस राउंड वॉर्म, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी सही नहीं है, स्टेटमेंट भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P, Q, R are four places in the world as given in the following map. Arrange these places in increasing order of their biodiversity. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, जितना ज्यादा इक्वेटर के करीब होगा यानी कि नियर टू इक्वेटर, उतनी ही ज्यादा जो आपकी क्या कह रही है बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, बस एक लाइन ये याद रखिए तो आपको आराम से पूरा आंसर निकल आएगा। अब इक्वेटर कहाँ है हमारा, ये देखिए, ये इक्वेटर दिख रहा है आपको, राइट, तो यहाँ पे इक्वेटर के पास में सबसे कौन है, पी है, फिर उसके बाद में कौन है, पी के बाद में एस है कि आपका आर है, तो पी के बाद में आपका सबसे पहले आ जाएगा आर आ रहा है, देन आफ्टर आपका फिर एस आ रहा है और फिर उसके बाद में क्यू आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस में होगी, पी में होगी, तो दो ऑप्शन ये मिले पी में, फिर उसके बाद में किस में, आर में होगी, तो यस, तो आर हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, सबसे कम क्यू में, फिर उससे ज्यादा आर, फिर उससे ज्यादा पी, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन दैट करेक्टली मैचेस द फंजाई टू इट्स रिस्पेक्टिव क्लास, क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास में क्या क्या है, द फंगस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग LSD, ठीक है, तो यहाँ पे कौन होता है LSD में प्रोडक्शन में, ड्यूट्रोमाइसिड्स है आपके पास में, और साथ में एस्कोमाइसिड्स हैं, बेसिडियोमाइसिड्स एंड फाइकोमाइसिड्स है, तो एस्कोमाइसिड्स इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे। द फंगस विच अफेक्ट्स क्रॉप प्लांट्स एंड सीरियल कॉजिंग पाउडरी स्मट्स, तो पाउडरी स्मट्स कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों, बेसिडियोमाइसिड्स करते हैं आपके पाउडरी स्मट्स का प्रोडक्शन, तो ये आपका सी के साथ जाएगा। द फंगस कॉजिंग व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड प्लांट, तो ये आपका फाइकोमाइसिड्स करते हैं, ये फोर्थ के साथ में जाएगा। फिर द फंगस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन, तो ड्यूट्रोमाइसिड ये आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट सेकंड और सेकंड का थर्ड, और फिर थर्ड का आपका फोर्थ एंड फोर्थ का आपका फर्स्ट, यस, तो ये बी में आपको देखिए दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट होगा। अच्छा, ऑप्शन यहाँ मैंने लिखे ही नहीं है, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। देन आफ्टर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन प्रॉपर्टी दे रखी है, कोलेजन, हार्मोन, ट्रिप्सिन, एंजाइम, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको हमें मैच करना है, राइट, तो कोलेजन क्या है, फाइट इन्फेक्टियस इनेबलस, नो, दैट इज इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, तो फर्स्ट आपका जाएगा सिक्स्थ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड में क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम है, हम सभी को पता है, तो ट्रिप्सिन तो आपका एंजाइम का यहाँ पे एक ये दिख रहा है, तो दैट विल गो विद द सेकंड वन। फिर उसके बाद में थर्ड में है आपका इनोलिन, तो इनोलिन आपका क्या आएगा, फाइट इन्फेक्टियस, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल टेस्ट एंड हार्मोन, तो आपका इनोलिन तो आपका किस में आ जाएगा, हार्मोन होता है ना इनोलिन, सॉरी इंसुलिन, तो इंसुलिन आपका इनोलिन दिख रहा है, इंसुलिन जो है वो आपका हार्मोन में जाएगा, तो थर्ड जो है वो आपका
फर्स्ट होगा तो दैट इज फॉर फर्स्ट। एंड देन आफ्टर रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर में आपका क्या होगा, सेंसरी रिसेप्शंस, स्मेल टेस्ट जो है दैट आपका आना चाहिए क्योंकि रिसेप्टर का काम यही होता है। तो यहाँ पे फोर्थ आपका फिफ्थ के साथ में जाएगा। देन आफ्टर आपका बचता है फिफ्थ GLUT4, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। एंड और क्या बच रहा है, एक आपका फाइट इन्फेक्टियस एजेंट। तो GLUT4 जो है वो इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल होगा, है ना, ये आपका जाएगा फोर्थ के साथ, ठीक है, वेरी कंफ्यूजिंग। देन आफ्टर एंटीबॉडी बचता है, तो एंटीबॉडी आपका फाइट इन्फेक्टियस एजेंट, तो ये सिक्स्थ आपका जाएगा थर्ड के साथ। ओके, चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे किसमें है फर्स्ट सिक्स्थ, ये रहा बी में आपको दिख रहा है, फर्स्ट का सिक्स्थ, सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ का फिफ्थ का, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज के क्वेश्चंस काफी टाइम टेकन है। द मॉडर्न डे वॉशिंग पाउडर्स हैव सम बायोलॉजिकल कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्टली एडेड टू द पाउडर एज अ बायोलॉजिकल कंटेंट, डीएनए, लाइगेज, लैक्टेज, पेक्टिनेज, लाइपेज। आजकल जो है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ये लोग ऐड करते हैं, यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या ऐड करते हैं, लाइपेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइपेज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दाग अच्छे यहाँ पे ना ऐड अच्छे से, सब्जी के दाग भी गायब हो जाते हैं, सारे दाग गायब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई, ऐसे होते हैं। स्टेट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड ग्रुप्स ABO सिस्टम एंड RS सिस्टम टेकन टुगेदर इज करेक्ट। द ब्लड ग्रुप हैविंग ऑल द पॉसिबल एंटीजेंस प्रेजेंट इन दीज टू सिस्टम्स इन द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, द ब्लड ग्रुप कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर इज द कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, the blood group considered as the universal recipient is also the rarest blood group in human, the blood group having no antibodies against any antigen, these two systems universal donor। तो जिसमें भाई सबसे ज्यादा एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे दोनों सिस्टम में, तो वो सबसे बड़ा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, और ये आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है। देन आफ्टर है आपका द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द पार्ट स्टार्टिंग विद ट्रैकिया अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। यस, यही सही होगा, नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है और ब्रोंकियोल्स तक जाता है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स अप टू द टॉप एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, नो, यहाँ तक जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। तो बी याद रखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं रेस्पिरेटरी से, तो ध्यान रखिएगा टर्मिनल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, select the correct event from below that is most likely to occur during the three sub phases of the interphase of the mitotic cell cycle. During G1 phase, the cell is metabolically active and replicates its DNA. During S phase, duplication of centrioles takes place and the number of chromosome becomes double in the synthesis phase, and replication of DNA starts during the G2 phase and protein are synthesized in order to prepare द सेल फॉर माइटोसिस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ड्यूरिंग एस फेज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक प्लेस, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। In bacterial cells, the outermost layer of the cell envelope can either be cell wall or plasma membrane, lamella or slime layer or capsule, plasma membrane और lamella, सही दिख गया होगा, slime layer और capsule। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेलेक्ट द सिम्टम दैट इज नॉट शोन इन ग्रेव्स डिजीज, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वेट गेन, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका वेट गेन है वो नहीं होता है इस ग्रेव्स डिजीज में, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following condition will inhibit decomposition? Aerobic condition, high temperature, moderate temperature, low temperature. Yes, decomposition को resist करेगा low temperature, ठीक है। तो आपने देखा होगा फ्रिज में जब चीजें रखी होती है तो वो देर से खराब होती हैं, अगर वही चीजें बाहर रखी होती तो वो जल्दी सड़ जाती है ना, तो ये इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो लो टेम्परेचर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not exhibiting convergent evolution? Wolf, numbat, lemur, spotted cuscus, bobcat, Tasmanian tiger cat, mole and marsupial mole. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है wolf, numbat. ए ऑप्शन इज करेक्ट here. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Manu, who is a worker in the dump yard, started experiencing nausea, vomiting, headache and loss of appetite for the past few days. On careful history, the examination came into the conclusion that he suffers from nickel poisoning, right? यानी कि इलेक्ट्रिक वाले आइटम्स वो क्लियर कर रहा है। विच ऑफ दीज लाइकली कॉज द पॉइजनिंग, प्लास्टिक वेस्ट, लेदर वेस्ट, ई वेस्ट। यस, ई वेस्ट आपका होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये जितने भी मोबाइल, ट्रांजिस्टर और ये सब चीजें जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनमें जो होता है ये प्रेजेंट होता है, और अगर कोई इसको मैनुअली कर रहा होता है तो ये उससे इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं, जिसके कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं। क्लियर, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which of these options does not have a pair of diseases caused by organism of the same genus? Tuberculosis and leprosy, tetanus and food poisoning, and African sleeping sickness and Chaga disease, and anthrax and plagues. तो क्या कह रहा है कि which of these options does not have a pair of diseases by organism of the same genus? तो ट्यूबरकुलोसिस का कौन सा होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, और ये आपका बैक्टीरियम होता है। फिर आपका जो लेप्रोसी होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम, और इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, राइट, दैट इज ऑल्सो बैक्टीरियम। फिर आपका आता है टिटनस, तो टिटनस का होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, और ये बैक्टीरियम में आता है। देन आफ्टर आपका क्या आता है फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग होती है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, राइट, ठीक। तो फिर उसके बाद में आता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो ये आपको पता होगा किससे होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज विद द ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, तो ये प्रोटोजोआ में आता है। और जो आपकी चागा डिजीज आती है वो आपकी किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से होती है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आपका फोर्थ आता है एंथ्रैक्स, तो एंथ्रैक्स जो है वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस से, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और आपका फिर क्या बचता है प्लेग, तो प्लेग आपका किससे होता है? पेस्ट्यूरिला पेस्टिस से, ठीक है, दैट इज पेस्ट्यूरिला पेस्टिस। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of these statements above decidua is false? Decidua cells are enlarged vacuolated endometrial cells filled with glycogen. Decidua parietals refers to the part of the decidua which give rise to the maternal part, and decidua capsularis refers to the part of decidua which overlies the embryo and separates it from the uterine cavity. And the cells are called decidua because they are shed off during parturition. So decidua is a changed enlarged endometrium due to the effect of increasing progesterone levels in the maternal blood which converts into the decidual cells, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आपका आएगा यहाँ पे cells are enlarged but refers to the part of decidua which refers to maternal part. Yes, जो बी ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, because they are enlarged, vacuolated and filled with glycogen and lipids, and they store glycogen and lipids are the source of nutrition for the embryo till placenta takes up this function. जब तक placenta अपना फंक्शन नहीं ले लेता है तब तक ये न्यूट्रिशन का सोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Following are given differences between muscle fibers and white muscle fibers. Which of them are incorrect? Right? तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या क्या है? मायोग्लोबिन कंटेंट हाई रेड फाइबर्स में होता है, लो में होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंट हाई एंड लो। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई एंड लो। टाइप और हाई रेड फाइबर्स में हाई होता है, सही है। एंड टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन रेड फाइबर्स में एरोबिक, इसमें एनारोबिक, दैट इज ऑल्सो राइट। मायोग्लोबिन कंटेंट रेड फाइबर्स में हाई होता है, व्हाइट फाइबर्स में लेस होता है उसके कंपैरेटिवली। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही नहीं है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ऑब्जर्व द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ चीज, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इन इमेंटल स्विट्जरलैंड, द डिप्रेशंस इन दीज चीज आर ड्यू टू। ये जो है तो ये क्या है, क्यों हो रहे हैं बच्चों? ये रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, डी ऑप्शन कट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डी जो है, डी ऑप्शन आपका इसमें दे रखा था कि रिलीज ऑफ इथेनॉल बाय एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन है, तो ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। यूजिंग द टिश्यू सैंपल, थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है बट मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो है ये क्राइम सीन का डीएनए है, ठीक है, और हमारे पास में 4 सस्पेक्ट्स हैं। मैं एक्चुअल में जो क्वेश्चन का मतलब है वो सीधे एक्सप्लेन कर रही हूँ, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सस्पेक्ट है। तो डेफिनेटली जो इससे सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा वही आपका सस्पेक्ट होगा।
तो कौन सा मैच कर रहा है, ये इसमें बैंड है, इसमें नहीं है और इसमें है, फिर उसके बाद ये वाला बैंड इसमें नहीं है और इसमें है, फिर उसके बाद ये दोनों बैंड जो है इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपका देखिए सस्पेक्ट सी होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो सी वाला है वो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है क्राइम सीन डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बहुत अच्छी टेक्निक है, उसी के अंडर में वो आता है। द प्लेसेंटेशन इन कार्नेशन फ्लावर इज करेक्टली डिस्प्लेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, ए बी सी, ये इस टाइप के डायग्राम से बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कार्नेशन फ्लावर्स में किससे होगा, तो ये आपका बी वाला जो है ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन क्या है, which of these canals are correctly matched with the organ that they are located in, central canal, vertebral column and neural canal, spinal cord, canal of Schlemm, eye, semicircular canal, ear। तो फर्स्ट सेकंड इसमें से आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सही होंगे, लोकेट करेक्टली मैच पूछ रहे हैं, तो सही वाले आपको बताने हैं। तो न्यूरल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, न्यूरल कैनाल जो होती है दैट इज अ कैविटी विद इन द वर्टेब्रल कॉलम, राइट। तो यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट आएगा बच्चों, एक तो कैनाल ऑफ स्क्लेम आई जो है ये सही है, और इसके बाद जो आपका है सेमी सर्कुलर कैनाल ईयर में होती है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो द ग्राफ्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। तो सैलामेंड्रा, ट्राइगोन, कॉर्वोरस, स्ट्रूथियो, मिक्साइन एंड सोरेक्स, बेलानोग्लोसस, एम्फियोक्सस एंड कैनिस एंड हिप्पोकैम्पस एंड पिस्टैकुला एंड स्पर्मोफाइलस, ठीक है। तो ग्राफ 1 जो है वो आपका डिपिक्ट्स कर रहा है कन्फॉर्मर्स को, जबकि ग्राफ जो है यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ग्राफ सेकंड जो है वो डिपिक्ट्स कर रहा है रेगुलेटर्स को, राइट। और ग्राफ थर्ड जो है वो पार्शियल रेगुलेटर्स को डिफेक्ट कर रहा है, रेगुलेटर्स को। तो उस हिसाब से आपका जो ये डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सो डी आंसर इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। हमें इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है, तो हमारे पास में स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, ओके। ऑल प्लांट्स हैव पीजीए एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। क्या सारे ही प्लांट्स के पास में पीजीए होता है एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन, इज दैट ट्रू? मेरी समझ से ये ट्रू नहीं है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर while in the lumen of thylakoid there is accumulation of protons, yes ये right है। फिर उसके बाद में है stroma lamellary membranes lack photosystem second, correct, as well as NADP reductase enzyme, this is also right। carotenoids protect chlorophyll A from photooxidation, तो ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपका जो फर्स्ट है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि PGA जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, बट कहाँ पे पाया जाता है, ओनली इन C3 प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपसे वो क्या कह रहा है कि इन ऑल प्लांट्स, तो इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 pea plants PQR each having inflated green pods are allowed to grow under natural conditions. 1000 seeds from each plant were collected and they were sown to see the properties of their progenies. The following were the observations. ऑब्जर्वेशन में हमारे पास में यहाँ पे 3 है, P, Q एंड R, ठीक है। तो P में हमारे पास में आ रहे हैं 1000 हैव इनफ्लैटेड ग्रीन पॉड्स, Q में है 242 कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन पॉड, 758 इनफ्लैटेड ग्रीन पॉड्स एंड R में है 741 इनफ्लैटेड ग्रीन पॉड एंड 259 इनफ्लैटेड येलो पॉड। द करेक्ट जीनोटाइप्स ऑफ दीज 3 प्लांट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इनफ्लैटेड पॉड्स जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज इनफ्लैटेड पॉड्स, ये डोमिनेंट है पी प्लांट में। किसके ऊपर डोमिनेंट है बेटा, ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड्स के ऊपर, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड्स, राइट, क्योंकि ये आपके यहाँ पे रेसेसिव हो गए और ये आपके हो गए डोमिनेंट, राइट। और ग्रीन पी पॉड्स जो हैं, ग्रीन पी पॉड्स, ये आपके कैसे हैं बच्चों, ये भी डोमिनेंट है, वाइल येलो पॉड जो आपके पास में है वो कैसे हैं, रेसेसिव। तो दैट इज येलो पॉड्स, दे आर रेसेसिव,
ठीक है, या फिर कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेचुरली अकरिंग की बात करते हैं तो जीनोटाइप एक हमारे पास में आई आई जी जी होगा, दोनों ही डोमिनेंट है। दूसरा एक हो सकता है आई आई जी एंड जी, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है आई आई जी एंड स्मॉल जी हो सकता है, राइट। और एक और हो सकता है यहाँ पे, या तो ये आई आई स्मॉल आई कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। तो ये तो आपका किस केस में आ जाएगा, जब आपके डोमिनेंट्स रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर क्रॉस कराया जाता है, सपोज दैट क्रॉस कराते हैं हम आई आई जी जी का क्रॉस आई आई जी जी के बीच में कराया जाता है, तो हमें क्या मिलेंगे, सारे जीनोटाइप्स जो होंगे इनफ्लैटेड होंगे और ग्रीन पॉड्स होंगे। तो हमारा जो पी वाला ऑब्जर्वेशन आएगा वो यही आएगा, ठीक है। दूसरा आपका अगर क्रॉस कराया जाता है, सेकंड वाला यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सेकंड क्रॉस यहाँ पे देखिए, आई स्मॉल आई कैपिटल जी, और अगर क्रॉस इसमें कराया जाता है इससे आई स्मॉल आई कैपिटल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होंगे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में आएगा आई आई जी जी, ठीक है। साथ ही हमारे पास में आई, ये प्रोजेनीज आएंगे, मैं पूरा क्रॉस नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे, और ये आई आई कैपिटल जी आएंगे। और इसके अलावा हमारे पास में ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास में कितने बनेंगे, दो, ये बनेगा एक, और साथ में हमारा ये स्मॉल आई, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉल आई है, और साथ में कैपिटल जी, तो ये बनेंगे हमारे 1, ठीक। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1, ये रेशियो आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में आप सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। तो अगर हम फिनोटिपिक की बात करते हैं, तो फिनोटिपिक की बात में जो होगा, एक 3 टाइम्स आपका जो होंगे वो रेशियो जो आपको मतलब मिलेगा यहाँ पे, वो 3:1 होगा, ठीक है। दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो दैट इज द 3:1। तो क्यू वाली कंडीशन आप देखिए, इसमें आपको यही दिखाई दे रहा होगा। 242 आपके कैसे हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन पॉड्स हैं, जबकि 758 जो है वो इनफ्लैटेड ग्रीन पॉड्स आ रहे हैं, यानी कि डोमिनेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये रिप्रेजेंट करने वाला है वो आपका करेगा रिप्रेजेंट क्यू को, राइट। फिर उसके बाद में अब हमारे पास में बचता है आर। तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से मैच कर रहे हैं आंसर, ताकि हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना और इजी हो जाए। तो फर्स्ट वाले में आई कैपिटल, दोनों कैपिटल आई कैपिटल जी हैं, तो यानी कि यहाँ पे एक ये है और एक ये है। देन आफ्टर हमारा सेकंड वाला है कैपिटल आई स्मॉल आई जी कैपिटल जी, यानी कि ये हमारा आएगा इस वाले में, क्यू में दिख रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो थर्ड वाला आर है उसका हमारे पास में यहाँ पे मैं क्रॉस करके दिखाती हूँ, कैपिटल आई एंड कैपिटल जी स्मॉल जी, ये होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए यही थर्ड है, ये सेकंड था, ये फर्स्ट है हमारा। तो यहाँ पे जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल आई कैपिटल जी स्मॉल जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में प्रोजेनीज मिलेंगे सेम वही चीज होगी। फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1, और जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो 1:2:1 ये आएगा। तो ये हमारे रिप्रेजेंट करेगा आर को। तो आई होप कि आपको आंसर दिख गया होगा कि दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो ऑप्शंस हैं, द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनदर न्यूक्लियर डिवीजन। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विद द लार्जर सेल टुवर्ड्स द चैलेजा। एंड द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विद द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given below is a photograph of a recently extinct animal. Identify the animal and the region where it was found. Thylacine in Australia, Dodo Mauritius and Quagga Africa and Steller sea cow Russia. तो कुछ बच्चे क्वेगा से भी इसको कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नहीं, ये आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका थाइलेसिन है, जिसको कहा जाता है डॉग हेडेड पाउच्ड वन, राइट, डॉग हेडेड पाउच्ड वन। और ये सबसे आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाउच्ड कार्निवोर है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसपे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्मेनियन टाइगर, दैट इज, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस नाम से, ये इस तरह से ये फर्स्ट टाइम ही आया है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बैक में आप ये देख रहे हैं ना, स्ट्रिप्स हैं, इस वजह से इसको इस नाम से भी जाना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
Which statement from below is correct regarding the five kingdom system of classification, right? Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella with Paramecium and Amoeba. तो यहाँ पे आगे देखते हैं, Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas and Spirogyra with Paramecium and Amoeba. Five kingdom system classification brought together to prokaryotic bacteria and blue-green algae with other groups where are eukaryotes, and kingdom fungi has brought together all heterotrophic organisms. तो फर्स्ट वाला ही यहाँ पे करेक्ट होगा. किंगडम प्रोटेस्टा में आपके क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला जो है पैरामीशियम उनको साथ में किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है. Which of these options correctly represent the function of all these enzymes? तो यहाँ पे आपके पास में functions दे रखे हैं. तो enzymes है ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज एंड लाइएजेस. तो ठीक है, तो ट्रांसफरेज जो है वो आपका क्या है, इनेबल ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन. लाइगेज लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स. तो ठीक है, ट्रांसफरेज का काम भी सही है, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स ये लाइगेज का भी काम है, क्योंकि आपने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन बाइंड करता है, दैट इज द डीएनए लाइगेज. आइसोमरेज इंटरकन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर सिमिलर ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल शिप, करेक्ट. लाइएजेस रिमूव्स ग्रुप्स बाय प्रोसेस अदर देन द हाइड्रोलिसिस. तो इसके तो चारों ही पॉइंट ये करेक्ट है. बाकी इसमें देखते हैं सेकंड वाले में लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू, नहीं यही पहले ही रॉन्ग हो गया. देन आफ्टर इनेबल ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन HIN, तो ये, और दूसरा क्या कह रहा है, इंटर कन्वर्जन, नहीं सेकंड पॉइंट लाइगेज का काम नहीं होता है. थर्ड में आपका, फोर्थ में आपका क्या कह रहा है, रिमूव्स ग्रुप्स बाय प्रोसेस अदर देन हाइड्रोलिसिस. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आपका फर्स्ट जो है यानी कि ए पॉइंट आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द डाइजेस्टेड डीएनए, द डीएनए फ्रेगमेंट क्लोजेस्ट टू द कैथोड इज द हैवीएस्ट एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, द लाइटेस्ट एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, द हैवीएस्ट एंड इज नेगेटिवली चार्ज एंड द लाइटेस्ट एंड इज द नेगेटिवली चार्ज. ओके, तो आप ये समझिए कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है और यहाँ पे हमारे डीएनए बैंड है और ये पोर्शन हमारा कैसा है, कैथोड है. ओके, नेगेटिव, और ये पोर्शन है हमारा एनोड है. ठीक है, और ये पोर्शन कैसा है, पॉजिटिव है. यहाँ पे हमारे पास में डीएनए बैंड्स हैं, यहाँ हमने वेल में इसको फिल किए हैं. अब ये मूव करेंगे. तो बच्चों आप सब लोग एक चीज को ध्यान रखिए कि जिसका वेट कम होगा वो ज्यादा तेजी से मूव कर लेगा. आप खुद सोचिए कि जो कम भारी होगा वो ज्यादा तेजी से दौड़ लेगा, जो ज्यादा होगा भारी वो कम तेजी से दौड़ पाएगा. तो सेम वही चीज यहाँ पे आएगी. जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा डाइजेस्ट करने के बाद में, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो पॉजिटिव वाले की तरफ ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा, और नजदीक भी पहुंच सकता है, डिपेंड्स करता है कि हम कितने टाइम तक उसको रोक रहे हैं. और फिर उसके बाद में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो बहुत दूर होगा एनोड से, यानी कि वो कैथोड के करीब होगा. तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द डाइजेस्टेड डीएनए, द डीएनए फ्रेगमेंट क्लोजेस्ट टू द कैथोड. कैथोड के पास में कौन होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा. ठीक है, द हैवीएस्ट एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, द लाइटेस्ट एंड, लाइटेस्ट तो नहीं हो सकता, द हैवीएस्ट एंड इज नेगेटिवली चार्ज एंड द लाइटेस्ट एंड इज पॉजिटिवली चार्ज. तो ऑब्वियसली कैथोड तो नेगेटिव है और जब हैवी वाला है तो यहाँ से मूव ही नहीं कर पाएगा, और ऑब्वियसली ये तो नेगेटिवली चार्ज होना ही है, डीएनए की बात कर रहा है. तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. एज कंपेयर टू द अदर सेल्स इन अ मैमेलियन टेस्टिस, लेडिक सेल विल हैव मोर अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम. तो यहाँ पे आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है. Each of these options has a pair of diseases. Which option has one of these diseases is caused due to hypersecretion of hormone, which the other one is caused due to hyposecretion of the same hormone, which one does not have the kind of pair. Acromegaly and dwarfism. तो acromegaly जो है ये कॉज होती है आपके हाइपर सेक्रीशन, यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज ड्यू टू द हाइपर सेक्रीशन ऑफ किसके, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है. और डॉर्फिज्म जो होती है ये आपकी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन्स की, या हाइपो कह सकते हैं या फिर आप इसको कह सकते हैं डेफिशिएंसी एक्चुअली होती है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की. देन आफ्टर आपकी जो आती है मिक्सोडेमा. मिक्सोडेमा जो है वो हाइपोसेक्रीशन की वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. ओके, दैट इज ड्यू टू द थायराइड. एंड जो थायरोटॉक्सिकोसिस है ये आपके हाइपर सेक्रीशन की वजह से होती है सेम हार्मोन के. देन आफ्टर आपका आता है हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया जो है जब इंसुलिन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया, राइट. तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. और हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा बच्चों, जब इंसुलिन का लेवल क्या है वो कम हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा, देन इट इज हाइपरग्लाइसीमिया. फिर टिटनेस एंड टेटनी बचता है आपका. तो टिटनेस जो है
जो आपका ये टेटनी है मेनली जो वो ड्यू टू किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन, राइट। एंड टेटनस किस वजह से होता है ये तो आपको पता ही होगा, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चारों मिल गए होंगे, तो यहाँ पे ये जो है डी ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Which of the following correctly represent the pyramid of biomass in aquatic system? ठीक है, T1 जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, T2 जो है वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स आपके T4 हैं। तो ये चीज तो कॉमन सी हम सभी को पता है। और यहाँ पे देखिए आपको पहली चीज तो बता दें कि जो आपका नॉर्मल पिरामिड होता है वो आपका अपराइट होता है, ठीक है, जो इस टाइप से होता है, दैट इज द नॉर्मल पिरामिड। और अगर हम एक्वाटिक यानी कि पानी वाले इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ऐसा क्यों होता है, पिरामिड क्यों इन्वर्टेड होता है? क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वाटिक सिस्टम में वो होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स, दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। और ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका बायोमास बहुत ही कम होता है अगर हम कंपेयर करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के कंपेयर में। अगर उसको हम एक्वाटिक एनिमल से कंपेयर करें मतलब, तो बायोमास उसका बहुत ही कम होता है जो उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। तो इसी वजह से इसमें जो है पिरामिड आपका इन्वर्टेड होता है यानी कि उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए T1 आपका यहाँ पे देखिए फोर्थ वाले में दिखा रहा है नीचे, फिर देन आफ्टर T2 से बढ़ रहा है, फिर T3, देन आफ्टर T4। तो आपका जो फोर्थ है वो आपका सही होगा, तो उस हिसाब से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स? ट्राइसेराटॉप्स इवॉल्व फ्रॉम टायरेनोसोरस and Brachiosaurus evolved from Stegosaurus. Stegosaurus evolved from Triceratops and Tyrannosaurus evolved from Brachiosaurus. तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिलहाल के लिए इसको याद रखिए, बाकी मैं आपको इसकी एक जो डायग्राम पूरा दे रखा है आपका एनसीईआरटी में, उसकी मैं ट्रिक बना करके जल्दी वीडियो उसका अपलोड करती हूँ, तो आपसे को वहां से वो याद हो जाएगा। आधी तो ट्रिक रेडी है, आधी और बना करके मैं आपको पोस्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of these symptom is caused by the entry of sporozoites? Okay, oedema, swelling and thickening of skin and underlying tissue, especially in the legs and genitals. B है आपका characteristics fever causing a feeling of cold, rigor followed by increase in temperature and finally causing profuse sweating. Then after है आपका vomiting, indigestion and diarrhea, gastrointestinal pain and discomfort, and fourth है आपका abscess in the liver. तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सिम्टम्स इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइड्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यही इसके सिम्टम्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर होता है, कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ कोल्ड, चिल्स, राइगर फॉलोड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड फाइनली कॉजेज प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल। ऑप्शंस आपके पास में क्या क्या है, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ओवरी, लैबिया मेजोरा एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे जो एक लिस्ट बताती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेल पार्ट फीमेल वाले पार्ट से बिल्कुल होमोलोगस होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके फंक्शन सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेल वाले लिखूंगी एंड यहाँ पे मैं फीमेल जेनाइटल पार्ट लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ फंक्शंस सुन के मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो यहाँ पे अगर हम मेल के स्क्रोटम की बात करते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट होता है किसके, लैबिया मेजोरा के, राइट, ठीक। अब आपका टेस्टिस की अगर बात करते हैं, दैट इज द टेस्टिस, तो ये होती है इक्विवेलेंट किसके, आपकी ओवरी के, और इसका फंक्शन क्या है, गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। देन आफ्टर आपकी अगर हम कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं जो मेल्स में पाई जाती है, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड, तो ये इक्विवेलेंट होती है बार्थोलिन्स ग्लैंड के, बार्थोलिन्स ग्लैंड के, राइट। और इसका मेन फंक्शंस जो होता है वो होता है लुब्रिकेटिंग एंड सेक्रीशन। देन आफ्टर आपका आता है पेनिस,
तो पेनिस आपका इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पेनिस ही पूछ रहा है ना, तो पेनिस जो होता है वो होता है आपका क्लाइटोरिस के। तो ऑप्शन तो आपको दिख गया होगा कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसका मेन फंक्शन जो है दैट इज द सेंसेशन, ठीक है। और इसके अलावा आपकी स्किनीज ग्लैंड होती है, दैट इज स्किनीज ग्लैंड, और ये इक्विवेलेंट होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के। और इसका फंक्शन होता है एल्कलाइन सेक्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन इससे आपको कई सारी चीजें पता चल गई। सर्टेन इवेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपका कह रहा है नो, और डीएनए रेप्लिकेशन में आपका कह रहा है यस। तो सही है, ट्रांसक्रिप्शन में तो एडेनिन जो होगा वो किससे पेयर करेगा, यूरेसिल से करेगा। बोथ डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक्ट एज टेम्पलेट, नो एंड यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यूरेसिल पेयर्स विद एडेनिन, ट्रांसक्रिप्शन में यस, डीएनए में नो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल इज चेंज्ड आफ्टर द प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन में चेंज हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन में नो। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला ही आपका जो है पॉइंट जो दे रखा है वो इनकरेक्ट है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपको दे रखे हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। आप लोगों ने फैमिलीज अच्छे से पढ़े होंगे, डायग्राम अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप लोग ये समझ जाएंगे। मैच द नेम्स करेक्टली विद देयर अचीवमेंट, ई कुरोसावा, इनको किससे मैच करना है, ये हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। आइसोलेटेड ऑक्सिन from coleoptile tips of oat seedlings, no, confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hasten ripening of bananas, no, the foolish seedling disease of rice, yes, this is the right, age आपका जाएगा थर्ड के साथ में। then after F Skoog and Miller, तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या है ऑप्शंस, ए वाला हमने रीड कर लिया है, सेकंड वाला भी रीड कर लिया है, थर्ड आपका हो चुका है। आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज काइनेटिन, यस, ये जो बी है आपका वो फोर्थ के साथ में जाएगा। FW वेंट, FW वेंट आपके इन्होंने करा था, आइसोलेट किया था ऑक्सिन को फ्रॉम द कोल्यूप्टाइल टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग, तो ये फर्स्ट के साथ में जाएंगे। एंड डी आपका जो है वो सेकंड के साथ में जाएगा। तो ए थर्ड एंड आपका बी जो है वो आपका किसके साथ में, फोर्थ के साथ में। तो ए थर्ड एंड बी फोर्थ आपको कहां दिख रहा है, यस, सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए थर्ड बी फोर्थ सी फर्स्ट एंड डी सेकंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू क्लास फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी, इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एल्गी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने उसकी ट्रिक्स बना रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन ट्रिक्स को जरूर देखिएगा, वो निमोनिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स के निमोनिक्स उसमें बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस हैं, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, फ्यूकस एंड सार्गासम, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड फ्यूकस, सार्गासम, डिक्टियोटा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। मैं आपको वो ट्रिक यहाँ पे भी बता सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, वो इसलिए ताकि मैं चाहती हूँ आप वहां पे जाकर के तीनों के ही क्लास के एग्जाम्पल्स की ट्रिक को लर्न करके आप सारे एग्जाम्पल्स कर लें, ताकि आपको इसके सारे और भी एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड हैं तो वो सभी याद हो जाए। तो यहाँ पे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, दैट इज द एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, फ्यूकस एंड सर्गासम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, Raj having genotype A, B, B and CC for skin color, marry Simran having genotype capital A, small b, capital C, small c for skin color, ठीक है। What is the chance that they have a child whose skin color does not match with either Raj or Simran's, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि गैमीट्स क्या क्या बनेंगे, तो अगर हम पहले इसको देखते हैं, ए कैपिटल बी मेल की बात कर रहे हैं, सी एंड सी, तो यहाँ पे गैमीट्स क्या क्या हमारे पास में आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा ए बी सी, एक गैमीट ये हो गया, दूसरा गैमीट क्या हो जाएगा, ये भी ए बी सी ही आएगा, फिर उसके बाद में ए बी एंड स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, फिर उसके बाद में स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे पास में फीमेल जो है उसकी बात करते हैं, तो फीमेल में हमारे पास में गैमेट्स क्या क्या हो जाएंगे,
कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, और दूसरा हो जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, अब आप क्रॉस करेंगे जब यहाँ पर, तो जब क्रॉस करेंगे आप, क्रॉस में यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगी आपको क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। तो जब क्रॉस आप करेंगे आप यहाँ पे बना करके करिएगा, यहाँ पे आप मेल को रखिएगा 1 2 3 4 एंड इस जगह पे आप फीमेल को रखिएगा। देन आफ्टर जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको सारे प्रोजेनीज मिलेंगे। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि राज और सिमरन से चाइल्ड हुज स्किन कलर डज नॉट मैच विद ईदर राज और सिमरन। तो 2 जीनोटाइप आपको मिलेंगे ऐसे, जैसे कि जिसमें 8 जीनोटाइप्स ऐसे होंगे जिनका स्किन कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा होगा, ना तो राज से ना ही सिमरन से। तो टोटल जो हमारे पास में थे कितने, 2 थे, और कितने हमें ऐसे मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। तो अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 4 25। तो 25% यहाँ पे आपका सी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। गैमीट मैंने यहाँ बना के आपको दे दिया है, बाकी क्रॉस जो है वो आपको मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स, राइट। These prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. These are made up of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus. These provide additional benefit in protecting the user from contracting STDs and AIDS, and these are reusable. तो एक्चुअल में जो C पॉइंट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिक्वायर्स एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो पायरुवेट टू एसिटिक एसिड नो, पायरुवेट टू एसिटाल्डिहाइड नो, पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड नो, पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए, ये चाहिए होता है इसको, ये एंजाइम, क्योंकि जब 2 पायरुविक एसिड जो है 2 कोएंजाइम ए के साथ मैच करते हैं प्लस 2 NAD, तो यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और उसके साथ में आपको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की भी रिक्वायरमेंट होती है, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए, साथ में NADH2 बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, in which of the following plant seed setting is assured even in the absence of pollinating agent, salvia, fig, common pansy and zostera। तो यहाँ common pansy आपका correct answer होगा। next question क्या है, the Indian Agriculture Institute IARI New Delhi has released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. Which of the following vegetables are not correctly grouped with the nutrient that they have been enriched with? याद रखने वाला क्वेश्चन है ये। टोमेटो विटामिन ए, स्पेनिश आयरन एंड कैल्शियम, बथुआ विटामिन सी, पंपकिन विटामिन ए। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ये इन्होंने नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेडिग्री सिंबल, व्हाट डज द सिंबल रिप्रेजेंट। सिंबल क्या बता रहा है यहाँ पे, ये तो पेरेंट हो गए और ये हो गए इनके बच्चे। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि ये ट्विंस ही हैं। तो द कपल हैज अ पेयर ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, द कपल हैज अ पेयर ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड द कपल्स आर कजिन्स आर क्लोज रिलेटिव टू ईच अदर, द कपल्स हैड बोथ द ऑफस्प्रिंग सफरिंग फ्रॉम एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये 2 तो नहीं है, इनमें आपके ये दोनों ही मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, सेम दिख रहे हैं ना, मेल मेल, तो दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्टिलेज। The intercellular material of cartilage is solid and pliable. It resists compression. All the cartilages in invertebrate embryo are replaced by bone. Chondrocytes are cells of cartilage. तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following describes the position of micropyle and chalaza in orthotropous ovules? Straight line of a funiculus, parallel to funiculus, at right angles to the funiculus and oblique to the funiculus। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है एक इरेक्ट ओव्यूल होता है जिसमें फ्यूनिकल, हाइलम एंड चैलेजा एंड माइक्रोपाइल जो है ये चारों ही एक सिंगल लाइन में होते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर किसमें आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन पॉलीगोनम, राइट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, select the correct pairing, chrysophytes, slime molds, red dinoflagellates, goniolax and mycoplasma, smallest eukaryote and anabina mycobiont। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा red dinoflagellates, goniolax, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि क्राइजोफाइट जो होते हैं इसमें डायटम्स भी होते हैं और साथ में गोल्डन एल्गी भी होते हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ मरीन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, धीरे धीरे ये पैसिवली फ्लोट भी कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दम जैसे फोटोसिंथेटिक ही होते हैं इसमें। ठीक है,
और रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो एक्चुअल में ये गोनियोलिक्स होते हैं जो बहुत ही तेजी के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे कि इतने ज्यादा होते हैं कि सी को इसमें नेम दिया जाता है, रेड सी के नाम से दिखाई देता है, और या फिर आप इसको रेड टाइड्स के नाम से भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। और ये इतना टॉक्सिन रिलीज करते हैं इतने कि बहुत सारे लार्ज नंबर में अदर मरीन एनिमल जैसे कि कुछ फिशेस जो है वो डेड हो जाती हैं। तो दैट इज नॉट एक्चुअली very good thing, that is also harmful for all other marine animals in that particular area. So यहाँ पे आपका B option correct होगा। Next question क्या है? Which of the following is correct about PBR 322? Original restriction endonuclease, नहीं भाई, origin of replication। ROB क्या है? Codes for proteins that help in replication, ये सही है। Hint third and eco-R1 selectable markers and tetracycline gene that makes bacterium sensitive to tetracycline, yes, तो आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Which of the following conclusions about a flower can't be deduced just by observing the floral formula? क्या नहीं बता सकते हैं? The flower has epipetalous stamen, the petals show contorted estivation, the flower has epigynous insertion of floral holes and the flower is actinomorphic। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लास्ट 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं। विच ऑफ दीज एल्गी हैव अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? तो यहाँ पे आपके कौन कौन से हैं? पहली चीज तो ये हमें देखना होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला है बच्चे वो आपका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है एंड दैट इज द फ्यूकस, ठीक है। दूसरा जो सेकंड वाला है दैट इज द कारा, ठीक है। एंड जो आपका थर्ड वाला है बेटा ये दैट इज द पॉलीसिफोनिया, ओके। और जो फोर्थ है वो तो आप पहचान गए होंगे कि ये क्या है, वॉलवॉक्स है, जो कि आपकी ग्रीन एल्गी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज एल्गी हैव अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट आपका सी ऑप्शन, दैट इज द पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया आपकी कैसी है? रेड एल्गी है, दैट इज द रेड एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Read the statements about ethylene given below and select the statements that are correct, ठीक है। Ethylene is a simple gaseous PGR, plant growth regulator, PGR means. Ethylene breaks seed and bud dormancy, right? Ethylene is used to initiate flowering, yes. Ethylene promotes root growth and root hair formation, सारे ही correct हैं, तो A, B, C, D are correct, ठीक है। Next question क्या है? How many of the following diseases shows inheritance pattern similar to Mendelian factors? Okay. तो यहाँ पे मेंडेलियन फैक्टर्स पे अभी लास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम एंड थैलेसीमिया एंड फिनाइलक्यूटिनेरिया। तो अगर आप पुराने वाले पेपर को भी देखें तो आपको उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलक्यूटिनेरिया जो है ये आपके ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और ये आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस हिसाब से आपके कितने हो गए? 4 आपके ऊपर थे और 2 आपके आ गए नीचे मेंडल वाले में, तो दैट इज टोटल 6। तो 4 + 2 आपके हो गए 6। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, बल्बिल है। तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ ओनियन, बल्बिल ऑफ अगेव एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइकिन। तो यहाँ पे ट्यूबर ऑफ पोटैटो और बल्ब ऑफ ओनियन तो ये बच्चे मॉडिफाइड स्टेम होते हैं ना, दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम, जो कि फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक। बाकी ये बल्बिल ऑफ अगेव का है तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और ऑफसेट ऑफ वाटर जो वाटर हाइसिंथ कह रहा है तो दैट इज अ शॉर्ट रनर, और ये एक्वाटिक प्लांट्स में ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The following is a strip of Mala-D oral contraceptive pills. Which of these statements about it is true? ये आप देखिए यहाँ पे, बाकी आपको 21 जो है वो व्हाइट है और 8 जो है आपकी वो 7 जो है वो आपकी कैसी है? ब्लैक है। तो white tablets don't contain estrogen and progesterone. The dark tablets don't contain estrogen and progesterone. The white tablet should be started from the first day of menstruation. The dark tablet should be started 1 week after the menstruation stops. तो जो डार्क टैबलेट्स होती है ना, दैट कंटेन्स एक्चुअली आयरन्स एंड दे डोंट कंटेन एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे फैटी एसिड मस्ट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, पीजीएल, एसिटिल कोएंजाइम एंड डीएचएपी। तो एसिटिल कोएंजाइम में करेक्ट ऑप्शन होगा।
सबसे पहले फैटी एसिड क्या ब्रोकन होंगे किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में एंटर करने से पहले रेस्पिरेटरी पाथवे में, क्योंकि वहां पे वो एज अ सबस्ट्रेट यूज किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन एंजियोस्पर्म्स male plant having 24 chromosome in its pollen mother cell is crossed with a female plant bearing 24 chromosome in its root cell. Number of chromosome in embryo and endosperm formed from this cross must be. ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई पहले तो यहाँ पे मेल में 24 थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12। ठीक, फीमेल में आपके कितने हैं, 24 हैं, तो 24 एंड यानी कि 12 एंड 12, तो यहाँ पे आपके कितने आ जाएंगे, फीमेल के पास में टोटल हो जाएंगे। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो आपका हैप्लॉइड गैमीट तो 12 के हो गए, और एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे टोटल ये हो जाएंगे आपके 36, और ये मेल फीमेल गैमीट आपके मिलकर के बना देंगे 24। तो 24 एंड 36 ऑप्शन कहाँ पे है, डी में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉकरोच अ टाइप ऑफ इंसेक्ट has an organ for breaking down the food particles called, बहुत कॉमन सा है, क्रॉप, गिजार्ड, हेपेटिक, सीका, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। तो गिजार्ड इसको बोला जाता है ना, नाम से ही लग रहा है ना गिजार्ड, जो ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो साथ के साथ देखते चलते हैं, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन increasing as we hide from species to the kingdom the number of common characteristics क्या बढ़ेगी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, वो तो डिक्रीज होती जाएगी ना। जैसे जैसे हम किंगडम स्पीशीज से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जितनी ज्यादा स्पीशीज आपस में एक दूसरे के नजदीक रहेंगे उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी। तो अगर किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं हम, किधर से, स्पीशीज की तरफ से, तो आपकी जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये पॉइंट तो रॉन्ग हो गया। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो यहां पे कह रहा है कि लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, तो ये तो ठीक है। देन आफ्टर लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा at the same level, that is also, and organisms including those in plants and animal kingdom have subspecies at the lowest obligate category, that is also not। तो यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट्स बच्चों निकल करके आ रहे हैं जो टोटल इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपका 3 स्टेटमेंट्स यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of these statements about transport in plant is incorrect? The direction of movement of phloem can incorrect पूछ रहा है। The direction of phloem movement in the phloem can be upwards or downwards, that is bidirectional। तो ये तो ठीक है। Phloem sap is mainly water and sucrose, but other sugars, hormones and amino acids are also transported or translocated through phloem, that is also correct। Xylem transports only inorganic nutrients while phloem transports only organic material। भाई ऐसा नहीं होता, ये wrong है। The chief sinks for the mineral elements are the growing regions of the plant such as the apical and lateral meristem, young leaves, developing flowers, fruit and seeds and the storage organs। तो that is also correct, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, a woman whose mother is color blind and father is hemophilic marries a man whose mother is hemophilic and father is color blind। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट है, which of the following is correct about its progeny। तो पहले तो हम कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, a woman whose mother is color blind, उसकी मदर कलर ब्लाइंड है, यानी कि उसकी मदर के पास में जो जीन है कलर ब्लाइंड का वो कैसा होगा, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में कह रहा है कि फादर इज हीमोफिलिक, फादर कैसे हैं, हीमोफिलिक है, यानी कि XH एंड Y। तो मदर जो प्रोजेनी आई उसकी वो कैसी आई, XC एंड XH, ये प्रोजेनी आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास में एक X क्रोमोसोम फादर से आ रहा होगा और एक जो आ रहा होगा वो मदर से आ रहा होगा, तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा, ये होगा। तो यानी कि वो कैरियर तो है आपकी कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी और साथ ही साथ में हीमोफीलिया के लिए भी वो कैरियर है, दोनों के केस में ही है। फिर कह रहा है कि मैरीज अ मैन हुज मदर इज हीमोफिलिक एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। तो वो ऐसी मदर के बेटे से शादी करता है जिसकी मदर क्या है, हीमोफिलिक, यानी कि मदर कैसी है, दिस इज फॉर द मेल वन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है, लाइक दिस। ठीक है,
तो यहाँ पे उनके पास में जो जीन आएगा एक्स वाला बॉय के पास में, वो किसके पास से आएगा, मदर के पास से आएगा, तो दैट इज XH एंड XY। तो जीनोटाइप कैसा होगा मेल का, वो ये जीनोटाइप होगा। अब इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं, यानी कि X फीमेल वाले के हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज XC एंड XH, ठीक है, कैरियर है दोनों के लिए, और मेल का हम यहाँ पे लिख रहे हैं XH और ये हो गया Y, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे प्रोजेनीज क्या बनेंगे। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेनीज देखते हैं XC एंड XH, राइट, XH एंड XH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा XC एंड Y, XH एंड Y, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोजेनी, दे वोंट हैव any child who is free from both these diseases, half of their children are hemophilic while the other half are colorblind, half of their children will be colorblind while 1/4 will be hemophilic, and half of their children will be hemophilic while 1/4 will be colorblind। इनमें से इनके आधे बच्चे कैसे हैं, कलर ब्लाइंड हैं, और आधे कैसे हैं, हीमोफिलिक हैं। तो आपका इनमें से कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट, तो आई थिंक यहाँ पे आपका ये जो है कलर ब्लाइंड आ रहे हैं, ये कैसे हैं, हीमोफिलिक आ रहे हैं, और 1/4 विल बी कलर ब्लाइंड कह रहे हैं ना, तो 1/4 आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड है, ये देखिए 1/4, क्योंकि 1/4 ही तो है, एक ही है, और यहाँ पे आपके हाफ कैसे हैं, 1/2 जो है वो आपके क्या हैं, हीमोफिलिक हैं, ठीक है, और एक ये जो है ये कैरियर है दोनों के लिए। तो बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन पेपर 56 कंप्लीट होता है। आई होप कि इस पेपर ने आपकी जरूर हेल्प करी होगी, और आप लोगों को लगता है कि आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, या आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, और नई ट्रिक्स और बाकी के जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो भी आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, बहुत सारे आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज वहां पे पड़े हुए हैं, तो आप उनको जाकर के देखिए, डेफिनेटली आपको वहां से बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय फॉर दिस टाइम, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज, बाय बाय।